आप लोग को हम संस्कृत में पत्र लेखन बताने जा रहे हैं जो कि बिहार बोर्ड क्लास 10 में 8 मार्क्स का पूछता है। तो आप लोग को फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों पत्र बताने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, ध्यान से इसको पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, ये कौन सा पत्र है? ये फॉर्मल वाला है। कौन सा है? फॉर्मल। फॉर्मल पद किसके पास लिखा जाता है? प्रोफेशनल पास, पदाधिकारी के पास। तो ध्यान से देखिएगा। हम एक एग्जांपल में बताएं आप लोग को, उसी तरह आप लोग को लिखना है पत्र में। फॉर्मेट देख लीजिए, इस तरह से फॉर्मेट रहेगा। आप लोग देखिए ध्यान से, संस्कृत में लिखना है सेवायम सेवायम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया। जो भी आपका स्कूल का होगा स्कूल नाम लिखिए, शॉर्ट में जो भी नाम लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं हो वैसा, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि अपना ही स्कूल का बहुत बड़ा नाम है, शॉर्ट में लिखिए जितना शॉर्ट है वो। समझिए, यहाँ पर सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदया। अब देखिए विषय में क्या लिखिएगा, जो चीज़ दिया गया है वहाँ पर किस विषय में बोल रहा है लिखने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहे हैं विषय में क्या लिख रहा है, अवकाशम हेतु, मतलब छुट्टी के संबंध में लिख रहे हैं। ठीक है बाबू, चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर महाशय, हर एक अति में लिखिएगा। सविनय निवेदन यह है कि मैं उज्जवल कुमार क्लास 10 का छात्र हूँ। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, सविनय निवेदनम यत् अहम उज्जवल कुमार दशम कक्षाया छात्र अस्मि। मतलब कि सविनय निवेदन यह है कि मैं उज्जवल कुमार दशम क्लास कक्षा 10 का छात्र हूँ। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर एक विषय बनाएंगे, किस लिए लिख रहे हैं, क्या हुआ परेशानी। तो देख लिखेंगे याद अहम सहसा जवार पीड़िता अस्ति। मतलब कि मैं मैं बुखार से, अचानक बुखार से पीड़ित हूँ। अब देखिए यहाँ पर अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस्मि। इसलिए हम विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अब लिखेंगे कृपया मम 5 दिवसाना अवकाशम स्वीकृन्तु। बोला बाबू कृपया करके 5 दिन का छुट्टी स्वीकार करे। अब देखिए यहाँ पर दिनांक जरूर लिखना है, यहाँ पर देख लीजिए दिनांक का कितना तारीख लिख दिया, ठीक है। अब देखिए भवता शिष्य, मतलब आपका शिष्य। शिष्य कब लिखेंगे बाबू? शिष्य लिखेंगे लड़का के लिए। शिष्य कब लिखेंगे? लड़का के लिए। शिष्या कब लिखेंगे बाबू? शिष्या लिखेंगे लड़की के लिए। शिष्य लिखेंगे लड़का के लिए, शिष्या लिखेंगे लड़की के लिए। यहाँ पे नाम ले दीजिए, क्लास लीजिए, ये आपका फॉर्मेट होगा। अगर इस तरह से आप लिखेंगे 4 में 4 मार्क्स मिलेगा आपको। बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछते रहते हैं कि सर ये बता दीजिए कि आप हमको बीच में नहीं बनाने आ रहा किसी तरह से, आप ये बता दीजिए कि कम से कम हमको 2-3 मार्क्स मिल रहा है। तो हम इसके लिए भी बता दे रहे हैं। अब ज़्यादा कुछ नहीं, ये है फॉर्मल पत्र। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, सेवायाम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय लिख दीजिए। यहाँ पर स्कूल का नाम लिखिए, विषय जो बताया वो लिख दीजिए। अब ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर लिखिए महाशय, ठीक है। अब लिख दीजिए यहाँ पर सविनय निवेदनम यत्, मतलब सविनय निवेदन यह है कि मैं फलना कुमार क्लास इतना का छात्र हूँ। जैसे हम देखेंगे, हम लिखे हम सविनय निवेदनम, इस सारा में आएगा, सारा आवेदन पत्र में यहाँ तक जरूर आएगा, यहाँ तक कि सविनय निवेदनम यत् अहम उज्जवल कुमार दशम कक्षाया छात्र अस्मि। अब बीच में आप जो भी बनाना चाहते हैं बना लीजिए, छुट्टी संबंध में है, अगर क्या कुछ के संबंध में आप बना के लिख लीजिए, वो आपको थिंकिंग लेवल पर काम करता है बाबू। अब यहाँ पे लास्ट में ये फॉर्मेट अगर इतना भावता शिष्य लिख दीजिएगा, नाम लीजिए, क्लास लीजिए, दिनांक ले दिए, इतना सही रहेगा फॉर्मेट आपको, तो इतना में 3 मार्क्स जरूर मिल जाएगा, 2 मार्क्स भी मिल जाएगा अगर यहाँ तक रहे तो। जिसके कमजोर वीक बच्चों को लिए बता रहे, जो बोल रहे सिर्फ हमको बता दिए किसी तरह से लिखना है। अब देखिए ध्यान से, ये फॉर्मल बोला। देखिए अब यहाँ पर कुछ भी आप कारण लिख सकते हैं। जैसे मेरे भाई का विवाह है तो लिखेंगे मम भ्रातु विवाह। बोला मैं तेज बुखार से पीड़ित हूँ तो लिखेंगे अहम तीव्र जवरेन पीड़िता अस्मि। या लिख देंगे मैं पेट दर्द से पीड़ित हूँ, अहम उदखेदनेन पीड़िता अस्मि। आप यहाँ पर कुछ भी अपना बहाना लिख सकते हैं, या जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो चीज़ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखे कि बुखार से पीड़ित हूँ, तो अब ये ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर। अगर ऐसा आप लिखते एग्जाम हॉल में तो 4 में 4 मार्क्स मिलेगा। ये फॉर्मल वाला खत्म हो गया। अब आपको हम बताने वाले हैं इनफॉर्मल वाला, जो कि जिसको अनौपचारिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। ये बाबू कहाँ लिखा जाता है? सगी संबंधी के पास लिखा जाता है, जैसे पिताजी माताजी ये सब के पास लिखा जाता है। इसका भी फॉर्मेट यही है बाबू। फॉर्मेट देख लीजिए आप ध्यान से, फॉर्मेट देख लीजिए। फॉर्मेट पर आप लोग कम से कम संस्कृत में 2 लाइन भी लिख दीजिएगा, फॉर्मेट सही लिख दीजिएगा तो 2 2.5 मार्क्स 3 मार्क्स मिल जाएगा आराम से। अब देखिए ध्यान से, जैसे पिताजी के पास पत्र लिख रहे बाबू, तो यहाँ पर लिख रहे पूजनीय पिताजी। अगर पिताजी है तो क्या बोलेंगे? सादर प्रणाम। अगर अपने से छोटा का लिखते हैं यहाँ पर बाबू, तो पेरे जो भी छोटा है उसका नाम लिखते। अगर छोटा पास लिखते हैं यहाँ पर क्या लिखते? शुभ आशीर्वाद। क्या लिखते? शुभ आशीर्वाद। अब देखिए बाबू, अगर अपने से बराबर का को लिखते हैं, जैसे अपने मित्र के पास, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? पेरे मित्र, पेरे मित्र। क्या लिखते हैं? पेरे मित्र। और यहाँ पर क्या लिखते हैं बाबू? सप्रेम नमस्ते। क्या लिखते हैं यहाँ पर? सप्रेम नमस्ते। अगर अपने से बराबर को लिखते तो अब देखिए ध्यान से,
ये हमेशा एग्जाम हॉल में परीक्षा भवन लिखिएगा। आप लोग क्या लिखिएगा यहाँ पर, परीक्षा भवन। क्या लिखिएगा, हमेशा एग्जाम हॉल में परीक्षा भवन लिखना, ध्यान से देने, हमेशा एग्जाम हॉल में परीक्षा भवन लिखना। क्यों यहाँ पर परीक्षा भवन से लिखिएगा, तो परीक्षा भवनता। अब देखिए तारीख यहाँ जरूर दे दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर बाबू हर एक पत्र में यहाँ तक जरूर आएगा, कहाँ तक, यहाँ तक 2 लाइन हर एक पत्र में आएगा। जैसे कोई भी पत्र लिख रहे तो लिखिए आप यहाँ पर कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल और मंगल होंगे। तो मैं क्या हुआ, अहम अत्र, मतलब मैं अत्र मीन्स यहाँ कुशल पूर्वक का अस्मि, मतलब कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ। च और आशा करो मी तवाम अपि तब कुशल च मंगल भविष्य से, मतलब कि और आशा करता हूँ कि आप भी वहाँ कुशल और मंगल होंगे। अब यहाँ पर 2 लाइन हर एक पत्र में, इनफॉर्मल पत्र में आएगा 2 लाइन बाबू। तो इसको याद कर लीजिए जरूर, यहाँ तो 2 लाइन जरूर याद कर लीजिए। बाकी यहाँ पर तो हम बताएंगे कि अगर बड़ा है तो सादा प्रणाम होगा, छोटा होगा तो शुभ आशीर्वाद होगा, और बराबर में तो सब प्रेम नमस्ते होगा। समझ गया बाबू। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आप किसी पर भी अगर बोल रहा किस विषय में लिखना है, उस विषय का वहाँ पर अपने से बना के लिख लीजिएगा। जिसको थिंकिंग लेवल है वो लिख देगा, जिसको थिंकिंग लेवल है वो यहाँ तक लिख लीजिए। बाकी बना के यहाँ पर किसी तरह से आप लिख दीजिए और यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिएगा, तो आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा। समझिए ध्यान से। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम बनाया है मम बोर्ड परीक्षा निकटे अस्ति अहम प्रतिदिनम बहवा समय पठनाय ददामि। हम लिखे यहाँ पर बाबू अपने परीक्षा की तैयारी करते हुए अपने पिताजी के पास पत्र लिखे। तो यहाँ लिखे हैं बाबू कि मम बोर्ड परीक्षा निकट अस्ति, मेरा बोर्ड परीक्षा निकट आ गया है, बोर्ड परीक्षा निकट आ गया है। अहम प्रतिदिनम बहवा समय पठनाय ददामि, और मैं प्रतिदिन बहुत समय पढ़ने में दे रहा हूँ। मम सर्वे विषय मजबूता सन्ति, और मेरा सभी विषय क्या है, मजबूत है। अब देखिए मम आशा अस्ति परीक्षे उत्तम अंक उत्तीर्णी भविष्यामि, और मुझे आशा है कि मैं परीक्षा में अच्छे अंक से पास करूंगा, उत्तीर्ण होऊंगा। अब देखिए लास्ट में जरूर लिखिए बाबू यहाँ पर मातृपितृ मम प्रणामा, लास्ट में जरूर लिखिए मातृपितृ, हर एक पत्र में लिखिए इनफॉर्मल वाला मातृपितृ मम प्रणामा एवं अनुजा मम शुभाशीर्वादा, मम शुभाशीर्वादा। अब लिखिए, देखिए बाबू यहाँ भवता आज्ञाकारी पुत्र नाम लिख दिए, यहाँ पर भवता आज्ञाकारी पुत्र यहाँ पर नाम लिख दिए। अब कहाँ जाएगा पत्र, कुशीनगर दिल्ली, जहाँ भी आपको मतलब जहाँ लिखना है यहाँ पर लिख दीजिएगा, यहाँ जहाँ पत्र जाएगा यहाँ पर डेट लिख दीजिए। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा बाबू कि यहाँ पर अगर छोटा के पास लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, पेरे अनुजा, क्या लिखते हैं, अनुजा। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, अगर छोटा रहता तो यहाँ पर लिखते को जी शुभा आशीर्वाद, क्या लिखते हैं, शुभा आशीर्वाद। समझ गया ना। और यहाँ पर ये जरूर लिखिएगा ध्यान से, मातृ पितृ मम प्रणामा अनुजा मम आशीर्वाद, मतलब कि मेरे तरफ से मम्मी पापा को प्रणाम और अपने से छोटे को शुभ आशीर्वाद। बाकी ये वीडियो एक बार प्रैक्टिस अपने से खुद से कर लीजिएगा। बाकी इसी तरह से बने रहिए और भी नेक्स्ट वीडियो में आते हुए बनाते रहेंगे। थैंक